नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या यही जीवन आखिरी है या फिर एक नई शुरुआत की तैयारी? सनातन धर्म में आत्मा को नश्वर शरीर से अलग माना गया है, जो एक जीवन पूरा करके अगले की ओर बढ़ती है। आज हम जानेंगे पुनर्जन्म के इस रहस्यमय सिद्धांत को गहराई से। आपके साथ हैं हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर। क्या जीवन और मृत्यु का चक्र केवल एक बार होता है? क्या एक जीवन खत्म होने के बाद कुछ और होता है? सनातन धर्म का पुनर्जन्म सिद्धांत इन सवालों के उत्तर में हजारों वर्षों से लोगों को दिशा देता आया है। सनातन धर्म में आत्मा को अमर माना गया है और यह माना जाता है कि आत्मा शरीर बदलती है लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। आत्मा और शरीर का संबंध। सनातन धर्म के अनुसार शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतार कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करती है। यह विचार भागवत गीता में विशेष रूप से वर्णित है। पुनर्जन्म का कारण कर्म। पुनर्जन्म का मूल कारण कर्म होता है। जो भी हम अपने जीवन में करते हैं, अच्छे या बुरे, उनका प्रभावी हमारे आत्मा पर पड़ता है। वही कर्म तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा, कहाँ होगा और किस रूप में होगा। आत्मा का विकास। हर जन्म आत्मा के विकास की एक सीढ़ी है। आत्मा अनेक जन्मों के अनुभवों के माध्यम से सीखती है और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। मोक्ष ही आत्मा की अंतिम मंजिल है, जहां उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। वेदों और उपनिषदों में पुनर्जन्म। वेदों और उपनिषदों में पुनर्जन्म का वर्णन मिलता है। छंदयोग उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा की यात्रा का वर्णन है। यह भी बताया गया है कैसे आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। पुनर्जन्म और विभिन्न योनियां। सनातन धर्म के अनुसार जीव 84 लाख योनियों में जन्म ले सकता है। मनुष्य का जन्म दुर्लभ माना गया है क्योंकि केवल इसी योनि में आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अन्य योनियों में आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। प्रसिद्ध उदाहरण बुद्ध और अन्य कथाएं। भगवान बुद्ध ने अपने कई पूर्व जन्मों की कथाएं स्वयं सुनाई है, जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। महाभारत और रामायण में भी पुनर्जन्म से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती है, जैसे श्रवण कुमार का पुनर्जन्म। ये कहानियां आत्मा के अस्तित्व और कर्म फल सिद्धांत को पुष्ट करती है। मोक्ष की ओर यात्रा। पुनर्जन्म का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह तभी संभव है जब आत्मा ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म के मार्ग पर चले। भागवत गीता, उपनिषद और योग दर्शन सभी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग दिखाते हैं। निष्कर्ष, पुनर्जन्म का सिद्धांत न केवल आत्मा की अमरता को सिद्ध करता है, बल्कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी भी सिखाता है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारा हर कार्य हमारे भविष्य को आकार देता है, इस जीवन में भी और उसके बाद भी। तो मित्रों, आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना मरती है, वह तो केवल शरीर बदलती है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारते हैं, पुनर्जन्म हमारे कर्मों की ही परिणति है। यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, और ऐसे ही और विषयों पर विचार करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय सनातन।